मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। शिक्षित बनो, संगठित बनो और आंदोलन करो। बुद्धि का विकास ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। शिक्षा ही कुंजी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक मुक्ति और अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। महिलाओं की प्रगति। मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। महिलाओं की स्थिति में सुधार को समाज की तरक्की का पैमाना माना। समानता और बंधुत्व। वह ऐसा धर्म पसंद करते थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो और समाज को वर्ग विहीन बनाना चाहते थे। स्वतंत्र विचार। मनुष्य नश्वर है, विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं, बल्कि साथ मिलकर जीने की एक जीवन शैली है। जाति व्यवस्था का खंडन। जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रम करने वालों का भी विभाजन है। उन्होंने जाति को सामाजिक असमानता की जड़ माना। सामाजिक अत्याचार पर जोर। राजनीतिक अत्याचार से भी बड़ा सामाजिक अत्याचार होता है और समाज सुधारक राजनीतिक नेता से ज्यादा साहसी होता है। संविधान का महत्व। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन को चलाने का एक साधन। मनुष्य पहले भारतीय। हर व्यक्ति पहले और अंत में भारतीय है। धर्म या संस्कृति से पहले राष्ट्रीय पहचान महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए और बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन इस आधार पर करता हूं कि महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। पति पत्नी का रिश्ता घनिष्ठ मित्रों जैसा होना चाहिए। मन का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मनुष्य नश्वर है, विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। समानता भले ही एक कल्पना हो, लेकिन फिर भी इसे एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें आदर की बढ़ती भावना और तिरस्कार की घटती भावना एक करुणामय समाज के निर्माण में विलीन हो जाती है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वो समाज का सेवक बनने के दास्ता का अर्थ केवल अधीनता का एक वैध रूप नहीं है। इसका अर्थ समाज की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को दूसरों से उन उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। जो भी व्यक्ति मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे ये स्वीकार करना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए और उसमें एक हिस्से में हो रहे बदलाव को दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए सभी माध्यम मौजूद होने चाहिए।
एक बार जब आप लोगों के मन से इस गलत धारणा को दूर कर देंगे और उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि जिसे वे धर्म कहते हैं वह धर्म नहीं बल्कि वास्तव में कानून है, तब आप इसके संशोधन या उन्मूलन के लिए आग्रह करने की स्थिति में होंगे। मैं अत्याचारी के सोने से उत्पीड़ितों को मुक्त कराने और अमीरों के धन से गरीबों को ऊपर उठाने के इस चमत्कार, मैं इसे चालबाजी नहीं कहूँगा, मैं उनके साथ शामिल होने से इनकार करता हूँ।